हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं 10वीं का 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ध्यान से समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। बहुत ज्यादा आसान है। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। ओके, तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि यानी कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABE समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज CFB है। ओके, पहली चीज तो ये कि सवाल में डायग्राम नहीं दिया है, चित्र नहीं दिया है। चित्र हमें सवाल को पढ़ के अच्छे से फिर बनाना है। ओके, एग्जाम में ऐसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखो बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD है, यानी कि हमें सिर्फ एक समांतर चतुर्भुज बना देना है। समांतर चतुर्भुज हमें बहुत अच्छे से पता है, आयत को अगर तिरछा कर दो तो समांतर चतुर्भुज बन जाता है। ये समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम हम दे देते हैं A, ये B, ये C और ये हो गया D। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इतने में ABCD। अब बोला है बढ़ाई गई भुजा AD, ये जो AD है इस AD भुजा को क्या किया, बढ़ा दिया है। AD भुजा को क्या किया है, बढ़ाया है, बढ़ा दिया। भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। अच्छा, ये जो ये बढ़ाया गया है यहां पर एक बिंदु है क्या, E। ठीक है, AD की भुजाएं बढ़ाई गई भुजा जो है उस पर एक बिंदु है E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। यहां से थोड़ा सवाल को समझना। BE, अब BE कब बनेगी, BE मैं B को E से मिलाऊंगा तब BE बनेगी। ये BE भुजा CD को, भुजा CD, ये जो CD लाइन है इसको F पर प्रतिच्छेद करता है यानी काटता है। तो इसको मिला दो बस, खाली सिंपल तरीके से ये हमने मिला दिया है इसको। ये जो BE है आपकी, BE भुजा CD को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु F पर। ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया प्यारा सा। अब दर्शाइए कि सिद्ध कीजिए कि ABE ये बड़ा वाला ट्रायंगल त्रिभुज समरूप है त्रिभुज CFB के इस छोटे वाले त्रिभुज के हमें समरूप सिद्ध करना है। ओके, सवाल को करने से पहले आप दिया है लिख लें तो बहुत अच्छी बात है। दिया है, मैं क्या दिया है, छोटा सा लिख दो कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दिया है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है, याद रखना हमेशा, उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एंगल A बराबर एंगल C के, एंगल B बराबर एंगल D के। ठीक है, और आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है, समांतर होती है। अच्छा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज AEE समरूप है त्रिभुज CFB के। ओके, अच्छा, सिद्ध करने से पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में। ओके, इन दोनों में, अब देखो इन दोनों में क्या क्या बराबर है, हमें बराबर दिखाना है। क्या बराबर है, देखो मुझे दिख रहा है साफ साफ, ABE इस त्रिभुज में ये एंगल A बराबर है CFB के इस एंगल C के। एंगल A बराबर एंगल C, चूंकि क्यों बराबर है ये, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ये लिख दो, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, कोई दिक्कत नहीं है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या, अब इस वाले त्रिभुज में AEB यानी ये वाला कोण, ठीक है, AEB ये वाला कोण, और इस वाले त्रिभुज में ये वाला यानी CBF, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये है एकांतर कोण। कैसे कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण कब बनते हैं, जब Z आकृति बनती है।
कैसी आकृति बनती है? जेड आकृति बनती है। ध्यान से देखो, चील की निगाहों से ये आकृति जेड बन रही है, ये आकृति जेड बन रही है। ये यूं आया, फिर ये यूं गया और फिर ये यूं आया। तो एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, कैसे कोण हो गए? ये हो गए हमारे एकांतर कोण। नॉर्मली अगर मैं बात करूं ऐसे करके, एक ये वाला कोण, एक ये वाला कोण एकांतर कोण होता है। तो हम बोल सकते हैं एंगल AEB, एंगल AEB बराबर है एंगल CBF के, CBF के। और रीजन लिख दो इसमें क्या? एकांतर कोण। एकांतर कोण की खासियत होती है हमेशा जेड आकृति में ही बनते हैं। ओके, देखो दो हमने एंगल दिखा दिए, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब हम किसी दो त्रिभुजों में दो कोण को बराबर दिखा दें तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। यानी कि एंगल हम बोल सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है, यानी समरूपता नियम से, इस कसौटी से आपके ये दोनों त्रिभुज ABE समरूप सिद्ध हो गया किसके? त्रिभुज CFB के। ओके, हो गया, हैंस प्रूव्ड, खत्म, दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड। ओके, देख लो, कुछ भी समझ नहीं आया हो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।